हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। खत्म हो गए फाउंडेशन के एग्जाम। बच्चे पूछ पूछ के परेशान, क्या करे गुप्ता जी, क्या करे गुप्ता जी, क्या करे गुप्ता जी। अरे गुप्ता जी, मैं सोचा था अब तो थोड़े दिन छुट्टी चाहिए होगी, लेकिन हमारे बच्चे भैया इतने प्रोएक्टिव हैं, इन्हें तो छुट्टी ही नहीं चाहिए। इन्हें बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है भैया, बताना चाहते हैं, चलिए बता देते हैं आपको। तो भैया पहले चैनल को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अपने हर उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करिएगा जो पूछ रहा है व्हाट आफ्टर सीए फाउंडेशन। वीडियो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव होने वाला है, दो पार्ट की ऑडियंस के साथ डिवाइड करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं, आइए। सो व्हाट टू डू फाउंडेशन ओवर। देखो सर, अब यहां पर सर दो कैटेगरी के बच्चे आएंगे। एक कैटेगरी के बच्चे ये हैं सर जिनको डू नॉट विश टू स्टडी, इनको पढ़ने का भी मन नहीं है, बट वॉन्ट टू डू समथिंग प्रोडक्टिव। ये ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी पढ़ना नहीं है, ठीक है, बट ये कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब इनको कुछ तो करना है जिससे इनका ये टाइम यूटिलाइज हो जाए, लेकिन इनको किताबों में जाके अभी पढ़ना नहीं। ठीक है, जैसे ऐसे तो बहुत लोग बोल देते हैं न्यूज़पेपर पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, पर उससे मजा नहीं आता। सर एकदम फैक्चुअल बताइए कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। मैंने बोला ठीक है चलो यार, बिल्कुल क्यों नहीं बताएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं आपको क्या सजेस्ट कर रहा हूं। वन, भैया आप एक्सपर्टाइज ऑप्टेन करना शुरू करिए ऑन एआई, दैट इज चैट जीपीटी। मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, समझिएगा बात को। आने वाले टाइम में यह आपको बहुत मदद करेगा, चाहे फिर वो क्लास के नोट्स बनाना हो, चाहे क्वेश्चंस के आंसर डिराइव करना हो। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिन बाकी टीचर्स के पास, मैं हमेशा बोल रहा हूं बाकी टीचर, क्योंकि माई तो 24/7 अवेलेबल है। बाकी टीचर्स के पास जिनके पास आप पढ़ रहे हो, ऐसा कभी हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन ना मिले। So you should know how to use ChatGPT in order to maximize your output and minimize your time and effort. साथ ही साथ ये आपको नोट मेकिंग में भी बहुत हेल्प करेगा। ऑडियो रिविजन्स भी आप खुद के लिए बना सकते हो, यू कैन मेक ऑडियो रिविजन्स फॉर योरसेल्फ। जिस टाइम आप पढ़ रहे हो, उस टाइम पढ़ते समय जब आप बार बार वो चीज बोलते हो ना, आप अपने लिए ऑडियो रिविजन बना लो। फिर उस ऑडियो रिविजन की पूरी फाइल को एक साइड कंबाइन कर लो एआई से, और वो कंबाइन करके आप अपने फोन में जैसे गाने सुनते हो ना, वैसे ही उसको सुन के सो जाया करो। 5 मिनट 10 मिनट में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। दीज आर द स्मार्ट टेक्निक्स, और यही वो टाइम है उसको बिल्ड करने का। तो पहले क्या है, चैट जीपीटी में आप एक्सपर्टाइज ऑब्टेन करिए। दूसरा पॉइंट नंबर 2, अब अज्यूमिंग कि आप इसके बाद इंटरमीडिएट में जाने वाले हो, ऑल द रिजल्ट्स विल बी वेरी पॉजिटिव। ठीक है, आप अपना रिसर्च शुरू करो, रिसर्च वर्क शुरू करो विद रिस्पेक्ट टू क्लासेस। अब जब मैं बोल रहा हूं रिसर्च वर्क स्टार्ट करो विद रिस्पेक्ट टू क्लासेस, इसका मतलब क्या है। आप अभी पढ़ो मत, मैं पढ़ने नहीं बोल रहा, क्योंकि आप तो उस कैटेगरी में आ रहे हो जिसका पढ़ने का मन ही नहीं है। आप ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस लो, जैसा कि पहला, दूसरा, क्या ऑफलाइन पढ़ना है या हमको ऑनलाइन कोचिंग करना है। सबसे पहले आप ये डिसीजन लो, ऑफलाइन करना है कि ऑनलाइन करना है। ठीक है, अब ऑफलाइन करने में कुछ फैक्टर्स आपको माइंड करने पड़ेंगे। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट यू, देखो अब मैं ऑनलाइन पर ये आपको बता रहा हूं, मेरा खुद का भी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, अनअकैडमी पे भी ऑनलाइन करता हूं, तो मैं ऐसा कोई ऑनलाइन प्रमोट नहीं कर रहा। मैं आपको बस मैट्रिक्स बता रहा हूं कि कैसे आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंशिएट करना है। मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी ला दूंगा, अगर आपको चाहिए हो तो वही करना है। बस आपको नीचे कमेंट करना है कि हाउ टू सिलेक्ट बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। मैं कभी भी ना बच्चों को सिलेक्ट करके नहीं देता, क्योंकि ये करना गलत है। मैं आपको मीडियम बता देता हूं कि कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद सिलेक्ट करना विल बी योर अल्टीमेट मतलब डिसीजन मेकिंग, कि आपने किया है वो चीज, कि आपने अपने लिए एक पॉइंट को कंटिन्यू किया या एक पॉइंट को सिलेक्ट किया। पता है इसमें फायदा क्या होता है, इसमें जब आदमी को पता होता है ना कि ये मैंने अपने लिए चुना है, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है और वो सारी चीजें कोशिश करता है ना अपने हिसाब से करके मुमकिन करने की। जब उसको पता होता है ना कोई और ने सिलेक्ट किया है, तो वो हमेशा एक्सक्यूजेस निकालता है सामने वाले को गलत बोलने के लिए। ठीक है, इसलिए आइए, तो 3 फैक्टर का आपको इसमें ध्यान रखना है। मैं बस फैक्टर्स बता रहा हूं जो आपको कंसिडर करने चाहिए।
कि बिफोर सिलेक्टिंग वेदर यू नीड टू गो ऑनलाइन और यू नीड टू गो ऑफलाइन, जो भी आपकी मर्जी हो। सबसे पहला होता है, सबसे पहला द कॉस्ट एलिमेंट, विच इज मोर कॉस्टली, विच इज मोर कन्वीनियंट। ठीक है। दूसरी है अवेलेबिलिटी। अब देखो, हर शहर में क्वालिटी ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन अवेलेबल हो ये जरूरी नहीं है। टीयर 1 सिटीज में हो सकता है आपको मिल भी जाए, बट टीयर 2 सिटीज में काफी दिक्कत होती है। तो नेक्स्ट चीज इज अवेलेबिलिटी, सबसे ज्यादा पॉइंट देखने वाला कि वेदर वो क्लासेस आपके पास अवेलेबल भी है कि नहीं। तो एक तो भैया आपने कॉस्ट देख लिया, दूसरा अवेलेबिलिटी देख लिया, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है फैसिलिटी, फैसिलिटीज। अब देखो, आदमी भाई कंज्यूमर है और कंज्यूमर कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी लेना चाहता है। तो आपको क्या फैसिलिटी मिल रही है? जैसे सर, डाउट्स कितनी फ्रीक्वेंटली क्लियर्ड होते हैं, टीचर कितना इजीली अप्रोचेबल है, ठीक है, टीचर कितना इजीली अप्रोचेबल है, ठीक है। फिर सर, कितने नंबर ऑफ व्यूज मिलते हैं, मतलब आजकल जैसे आप पेनड्राइव वगैरह में जाओ या रिकॉर्डेड लेक्चर्स में जाओ तो उसमें नंबर ऑफ व्यूज मिलते हैं। तो कितना व्यूज मिलता है, ठीक है। कितना अच्छा आईटी सपोर्ट है, आईटी सपोर्ट मतलब अगर आप ऑनलाइन में जा रहे हो या ऑफलाइन में जा रहे हो, कितना अच्छा आपकी प्रॉब्लम कितनी जल्दी रिजॉल्व की जाती है या कितनी अच्छा सपोर्ट है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपका टीचर की टीचिंग के साथ क्या कंफर्ट लेवल है, क्या पसंद है आपको। अब जैसे देखो, मेरे को एक चीज, मैं बस अपने बच्चों का रिस्पॉन्स बता रहा हूं। जैसे मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं बड़ी एनर्जी के साथ पढ़ाता हूं, एकदम चिल्ला चिल्लू के, एकदम मतलब हाई पिच पर पढ़ाता हूं। तो बच्चे जब किसी और के पास पढ़ते हैं ना, तो जब वो लो पिच दिखाई देता है, वो बोलते हैं सर आपने हम लोगों की आदत खराब कर दी है, क्योंकि हम हर टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आप ही की तरह चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए। ठीक है, बट सब जगह आपको सारी चीजें नहीं मिलेंगी, तो आप इन फैक्टर्स पर पहले अपने आप को चेक कर लो। अब ये रिसर्च वर्क करना अभी इज ओके, क्योंकि अभी आप फ्री बैठे हो, तो ये रिसर्च वर्क कर लो। अगर आप यहीं पर अगर आप अभी ये कर रहे होते, क्या बोलते हैं, पढ़ाई शुरू करने वाले होते या रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ये काम करने में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये अभी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा, ठीक है, वो बच्चे थोड़ी दिन के लिए, मतलब मैं बोलूंगा टेक अप अ हॉबी, टेक अप अ हॉबी, कोई भी हॉबी। इट कैन बी एज गुड एज रीडिंग, ठीक है, एज गुड एज रीडिंग, या आप कोई स्पोर्ट्स ले सकते हो, टेक अप स्पोर्ट्स और रीडिंग अ बुक, ठीक है, बुक रीडिंग, कुछ भी, मतलब आप ऐसी चीजें करो ना जो थोड़ी सी प्रोडक्टिव, ठीक है। सीरीज देखना शुरू करो, और सीरीज जब देखने बोल रहा हूं ना मैं, तो अच्छी सीरीज देखो ना। जैसे अभी देखो, एक सीरीज आई है सीएस के ऊपर, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर, वो देखो। एक सीरीज मैं आपको रेकमेंड करता हूं पर्सनली, सूट्स, आपकी लॉ की अंडरस्टैंडिंग और लॉ के बारे में और चीजें भी बहुत ज्यादा क्लियर होंगी, सूट्स। फिर आप सर देख सकते हो 2.5 Men, 2.5 Men, ये आपके एंटरटेनमेंट के लिए हो जाएंगी। अलग अलग जॉनर की चीजें देख सकते हो। किसने बोला मूवीज और सीरीज से हम सीखते नहीं है, उससे भी आप सीखते हो, बस सही ढंग की चीजें देखने से होता है, ठीक है। अब तुम दिन भर बैठ के सेक्रेड गेम्स देखते रहोगे तो उससे क्या घंटा सीखोगे तुम, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए हो गया who do not wish to study but want to do something productive. अब उन बच्चों पर चलते हैं भैया, अब हमारे उन बच्चों पर चलते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, who want to start with education, ठीक है, and they want to start with education. तो भैया देखो, अभी तो आप ऑफलाइन जा नहीं सकते, क्योंकि वो बिना रिजल्ट के आपको पैसा देने का कोई लॉजिक नहीं बनता। यार मैं बोलूंगा डोंट रिस्क इट। हाँ ठीक है, आपके एग्जाम बहुत अच्छे हुए, मैं ये बात मानता हूं, बट फिर भी आप अभी पैसा मत दीजिए। क्यों मैं बोल रहा हूं, उसके पीछे एक रीजन है। आप जिस भी टीचर की क्लास अभी करना चाहते हो ना, वो सारे के सारे टीचर ऑफलाइन की का कंटेंट ऑनलाइन पर भी डालते हैं। आप उस कंटेंट को देखो, ठीक है। आप जो भी टीचर सिलेक्ट कर रहे हो, अभी इट इज टाइम फॉर सिलेक्शन, अभी ट्रायल एंड एरर का टाइम है। तो आप एक टीचर को सिलेक्ट कर लो फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है, एंड स्टार्ट वॉचिंग देयर वीडियोस, स्टार्ट वॉचिंग वीडियोस। आपको मैं बता रहा हूं यूट्यूब पर इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर टीचर के
काफी लेक्चर्स होते हैं, 20-30% ऑफ द सिलेबस इज ऑलरेडी देयर, मेरा तो 100% का पढ़ा हुआ है, 20-30% ऑफ द सिलेबस इज देयर, यू कैन स्टार्ट वॉचिंग देयर वीडियोस एंड वंस योर रिजल्ट्स आर आउट, ठीक है, तब आप अब उनके साथ सिलेक्ट कर सकते हो। अब क्या सर हर सब्जेक्ट शुरू कर दें? नहीं 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 नहीं, स्टार्ट विद एनी टू, स्टार्ट विथ वन और एट मैक्स टू, ठीक है, या तो वन या एट मैक्स टू। सर अब टीचर सिलेक्ट कैसे करेंगे, कौन सा टीचर करना है, टीचर सिलेक्ट कैसे करेंगे? सर 2-3 चीजें देखिएगा उनके बीच में, ठीक है। सबसे पहला आपका कंफर्ट लेवल, क्या टीचर आपको उस लेवल पर पढ़ा रहा है जिस लेवल पर आपकी नॉलेज है? क्या उन एग्जाम्पल से आप रिलेट कर पा रहे हो? क्या वो चीजें आप अपने सामने देख पा रहे हो? दूसरा, आर यू एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस, ठीक है, आर यू एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस? और तीसरा, हाउ फ्रीक्वेंटली डाउट्स आर आंसर्ड, हाउ फ्रीक्वेंटली डाउट्स आर आंसर्ड, कितनी जल्दी आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दी जाती हैं। इससे आपको एक पता चल जाएगा कि जब आप पेमेंट करोगे तब कैसा होगा, ठीक है, पेमेंट। क्योंकि मैं एक चीज बताता हूं, अगर 10 में से 9 डाउट आपके अभी सॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है, तो चलो तुम पेमेंट करोगे तो एटलीस्ट 7 तो हो जाएंगे, कम ही होते हैं हमेशा। पर अगर 10 में से 2 डाउट अभी हो रहे हैं तो भैया पेमेंट के बाद एक का भी रिप्लाई नहीं आएगा, आप हमसे सुन लीजिए, मैंने ये सब सहा है ना, इसलिए पता है, ठीक है। सो यू स्टार्ट विद वन सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पर भी एक चीज समझना, इफ दैट पर्टिकुलर टीचर जो भी है, इफ दे आर डूइंग इट लाइव एंड फ्री, देन आई वुड से सिंस यू हैव टाइम, वॉच इट लाइव, ठीक है, वॉच इट लाइव, क्योंकि आपके पास टाइम है, अभी तो कुछ करने को है नहीं, तो वॉच इट लाइव। लाइव में इंटरेस्ट आएगा, रिकॉर्डेड में इंटरेस्ट नहीं आएगा, लाइव में इंटरेस्ट आएगा, लाइव में पता चलेगा, ठीक है। एंड इफ लाइव नॉट अवेलेबल, देन यू विल गो फॉर रिकॉर्डिंग, ठीक है, देन यू विल गो फॉर रिकॉर्डिंग। और भैया देखो, आज ही से सारे सब्जेक्ट का सोचना मत शुरू कर देना, स्टार्ट विथ 2, बाय द टाइम रिजल्ट्स कम आउट, 1-1.5 महीना लगेगा, ठीक है, बाय द टाइम रिजल्ट्स कम आउट आपका काफी कंटेंट कवर हो चुका होगा। और आपको भी मैं एक सेम चीज बोलूंगा, डोंट बर्न आउट योरसेल्फ, थोड़ा टाइम आप भी अपने लिए निकालिए, दिन में 2 से 5 घंटा आप भी रेस्ट करिए, दोस्तों के साथ बाहर जाइए, आउटिंग पर जाइए, फैमिली के साथ बाहर जाइए, थोड़ा सीरीज देखिए, प्रोडक्टिव चीजें, प्रोडक्टिव सीरीज देखिए। क्योंकि देखो सर, एक होता है दिमाग, ज्यादा बर्नआउट कर देंगे ना तो फिर ज्यादा जल्दी थक जाएगा। सो डोंट बर्न योरसेल्फ डाउन। आप ऐसे करो, मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक जो एजुकेशन के साथ शुरू करना चाहता है, एक जो एजुकेशन के साथ नहीं शुरू करना चाहते हैं। अगर आप ये पीपीटी लेना चाहते हैं तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं क्लास के बाद, मतलब ये वीडियो लाइव होने के बाद आप तक पहुंचा देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, ऑल द बेस्ट। और भैया हमारे यहाँ, हाँ, हमारे यहाँ जैसे आपको पता है, हमारे CSG क्लासेस पर पेड कोर्स तब तक नहीं आएगा जब तक बच्चों के रिजल्ट नहीं आ जाते। फ्री कोर्स हम लोग YT पर चालू कर रहे हैं, फ्री कोर्स वी आर स्टार्टिंग ऑन YT लाइव। 7 तारीख से उसको आपको लिंक भी दिखना शुरू हो जाएगा। वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द 15th of July लाइव क्लासेस एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद कंपनीज एक्ट चैप्टर नंबर 7, ठीक है, विच इज वर्थ 15 मार्क्स इन योर पेपर, 15 नंबर का आता है, ठीक है। विल बी स्टार्टिंग विद दैट। आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 नहीं किया, सीधा 7? बेटा 7 से शुरू करोगे ना, क्योंकि आपने कंपनीज एक्ट पहले पढ़ के रखा है, पहले क्लास में आओगे, मैं पूरा इंट्रोडक्शन देके आपको सेम लेवल पर लेके जाऊंगा, ठीक है, पूरा याद कराऊंगा कंपनीज एक्ट जो आपने पहले पढ़ा था, उसके बाद 7 से शुरू। सो लेट्स मीट ऑन द 15th of July एंड ऑल द बेस्ट। जो भी डिसीजन ले सोच समझ के ले, आपके करियर का सवाल है, और अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन हो हमारे पास जरूर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, इट्स बाय फ्रॉम CSG। सब्सक्राइब टू द चैनल।